सभी जगत के तथा भगत भाई बहनों को सत साहेब राम राम। भाइयों बहनों, हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्षणिक जीवन के रंग बिरंगों में इस प्रकार खो जाते हैं कि हम इस ओर ध्यान नहीं देते कि यह जीवन 2 दिनों का है और हमें एक दिन यहाँ से जाना है। माया ने हमें इस प्रकार जकड़ रखा है कि जो वस्तु हमारा है नहीं उसे अपना मान बैठे हैं। भाइयों बहनों, इस नश्वर संसार की कोई भी वस्तु हमारा नहीं है और न हमारा रहेगा। न पुत्र हमारा है, न कोई भाई बहन, न रिश्तेदार और न कोई मित्र हमारा है। भाइयों बहनों, इस जीवन के महत्व को समझाते हुए परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज़ की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार झाड़ और झाखर आग लगे बर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। भाइयों बहनों, कबीर साहब कहते हैं कि यह देश बिराना है, यह दुनिया बिरानी है, यानी अपना नहीं है। यह संसार जो है एक कागज़ की पुड़िया है, पुड़िया की तरह है, बूंद लगे तो घुल जाना है। कहने का तात्पर्य है कि यह संसार जो है कागज़ के पुड़िया की तरह है, पानी लगेगा तो घुल जाएगा, अर्थात नश्वर है। यह संसार कांटे की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। यह संसार जो है एक कांटे की बाड़ की तरह है। अगर हम इस संसार में फंसे हुए हैं तो उसमें उलझ पुलझ के मर जाना है। यह संसार झाड़ और झाखर आग लगे बर जाना है। भाइयों बहनों, यह बाणियों पर विचार करने की ज़रूरत है। भाइयों बहनों, कि परमेश्वर कबीर साहब क्या बातें कह रहे हैं अपनी बाणियों में। कह रहे हैं यह संसार झाड़ और झाखर आग लगे बर जाना है। भाइयों बहनों, झाड़ और झाखर की तरह इस संसार को कहा है। आग लगेगा तो सभी जल जाएगा यह संसार। कहने का मतलब है यह संसार की हर एक वस्तु, हर एक चीज़ नश्वर है। यह संसार ही वीराना है। भाइयों बहनों, यह बात कबीर साहब अपने ज़माने में अपने सत्संगों में कहा करते थे। भले ही कबीर साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वह सत्संगों, उनकी वह वाणी आज भी हमारे कबीर साहब के रूप में उपस्थित हैं। कबीर परमेश्वर के रूप में उपस्थित है। तो हमें यह लगता है कि कबीर साहब आज भी हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। भाइयों बहनों, कबीर साहब मनुष्य शरीर का कीमत बताते हुए कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, यह मिले न बारंबार। जैसे तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। भाइयों बहनों, मानुष जन्म की कीमत को बताते हुए परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि यह तरुवर से टूटे हुए पत्ते की भांति है। जैसे वृक्ष में कोई पत्ता है और टूट कर बिखर जाता है, अर्थात गिर जाता है, तो जैसे वह दोबारा उस डाली में नहीं लग सकता, उसी प्रकार से यह मानुष जन्म है। जैसे एक बार आंखें बंद हो गई, फिर न जाने इस मानुष जन्म मिले या ना मिले। तो मानुष जन्म की कीमत को बताते हुए यह बात कबीर साहब कहते हैं, जिसे हमें विचार करने की ज़रूरत है भाइयों बहनों, और सोचने की ज़रूरत है। भाइयों बहनों, कबीर साहब आगे मनुष्य जन्म की कीमत को बताते हुए कहते हैं कि पात झड़नता यूं कहे, सुन भाई तरुवर राय। अब के बिछड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। भाइयों बहनों, इस बातों को समझने की ज़रूरत है कि इस बात में कबीर साहब ने क्या कहा है और इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है। भाइयों बहनों,
पत्ते जब तक बसंत बहार कहते हैं रहता है तो पत्ते जो होते हैं वो आपस में खूब फटफट 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 कहते हैं। लेकिन जब पतझड़ आता है तो सभी पीले होकर गिर पड़ते हैं। तो वही बात को कहा गया है, पत्ता जो है तरवर से कहता है, पात झड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। भाइयों बहनों, पत्ता है वह वृक्ष से कह रहा है कि सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिले ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तो तरवर जो है वृक्ष जो है पात से कहता है कि तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यही रीति है एक आवत एक जात। भाइयों बहनों, तरवर जो है पेड़ जो है उस पत्ते से कहता है कि भाई यहाँ की यही रीति है, एक आते हैं और एक जाता है। ठीक है, तो ढाढ़स दे रहा है तरवर उस पत्ते को। इसी प्रकार से अपने जीवन को हम देखना और समझना चाहिए। जैसे अगर हमें जानकारी मिलती है कि हमारी ज़िंदगी 10 दिनों की है तो हमारी कैसी हालत होती है भाइयों बहनों। उस वक्त हमें ढाढ़स देने के लिए लोग आते हैं और वही कहेंगे कि यहाँ के तो यही रीति है भाई, जो आया है उसको जाना है। और इसी बात को वह पत्ते और पेड़ में दर्शाए हैं परमेश्वर कबीर साहब ने, और उससे हमें मानव जीवन की कीमत को बताने का प्रयास किया है। भाइयों बहनों, सभी को एक दिन यहाँ से चले जाना है उस पेड़ के पत्ते की भांति। भाइयों बहनों, जब यह बात को समझ में आ जाता है कि रहना नहीं देश पिराना है, फिर क्या करना चाहिए। कहते हैं कबीर साहब कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अर्थात सतगुरु का शरण करनी चाहिए। जब यह बात समझ में आ गई कि यह देश बिराना है, यहाँ की हर वस्तु बिरानी है, यहाँ की हर सुख संसाधन बिराना है, यहाँ तक कि हमारा तन हमारा है ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि तन तो तुम्हारा है नहीं, कहते हैं कि एक काया तुम्हारी है नहीं, ये माया कहाँ से होए, और चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खोए। यानी माया को और अपने तन को दोनों को खोकर माने सतगुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, सतगुरु के चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। भाइयों बहनों, आगे की वीडियो में मैं सतगुरु के 2-4 बातें रखूँगा जिससे आप लोगों को सुविधा होगी सतगुरु को पहचानने में, सतगुरु को जानने में। जो भगत भाई हैं वो अच्छी प्रकार से समझते हैं कि सतगुरु के कैसे पहचानेंगे, सतगुरु कौन है, कहाँ है। मैं उन भाई बहनों से कहूँगा कि आप कमेंट करेंगे, जो जगत के भाई बहन हैं उन्हें आप बताएंगे कि सतगुरु कहाँ है, कौन है, और उनसे किस प्रकार से हमारे जगत के जो भाई बहन हैं मिल सकते हैं। सत साहेब।